नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूँ प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। तो इस समय मैं जिस पुल पे खड़ी हुई हूँ वहाँ मुझे फीलिंग आ रही है मेरा तंडोले मेरा मंडोले, और लकीली इस पुल का नाम भी है हिंडोला पुल। करेक्शन, हंडोला। तो अभी इसके ऊपर जा तो रहे हैं लेकिन एकदम खतरों के खिलाड़ी वाली फीलिंग आ रही है। फॉलो मी। यह बहुत ही खतरनाक पुल, कभी भी गिर सकता है। अभी मैं आगे नहीं हूँ, नहीं तो मुझे वहां से चिल्लाते शुभ शुभ बोलो। ये फोटो शूट के चक्कर में सबकी जान ताक पे लगी हुई है। लोग टचअप कर रहे हैं और एक हमें भिखारी की तरह बालों में कंघा भी नहीं मार रखी। हमारी कोई ब्रदर नहीं है ना, हमारा प्री वेडिंग नहीं होता ना, इसलिए। ये हमारा तो प्री वेडिंग में भी नहीं मारी थी हमने, हमारी तो बात ही मत पूछो। वो कह रही है प्री वेडिंग दिखाओ सोलमेट्स। अरे भैया इधर फ्रेम में तो आलू। थैंक यू दीदी। ये कहाँ से लिया है या मिला है? तारीफ करो भाई। ये शूज मैंने ये लोग वाह 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 वाह। ये अच्छा लग रहा है। ये बहुत छोटा था तब हमने इसको दिला रखा था और इसने ड्रोन की सत्यानाश कर दी नानू के साथ, है ना। और कैमरा तो कौन से पेड़ पे अटका मालूम नहीं। बेचारा 1500 का ड्रोन 15 मिनट लोड लेता ये बाद वाला है, इससे पहले भी एक आया है। है। होगी। तो जिंदगी जिंदाबाद सिर्फ एक नाम नहीं है कि मैं सिर्फ इसे एक नाम की तरह इस्तेमाल करती हूँ। यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी जिंदाबाद मेरा यकीन है। अगर लाइफ में टास्क की बात करूं तो शायद एक गाने की लाइन सुना सकती हूँ। हम गर्मी में मर रहे हैं और यहाँ पे हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर मैं टास्क की बात करूं तो मैं गाने की एक लाइन सुना सकती हूँ और शायद आप कनेक्ट कर पाए कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इस तालमेल को बैठाना ही तो जिंदगी है। सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचो ना और लगे कि अब मैनेज करना इम्पॉसिबल है, तो बस वहीं से उठो और फिर से लग जाओ। यकीन मानिए सबकी लाइफ में आता है वो सैचुरेशन पॉइंट जहां पे लगता है कि बस यार, मतलब आई क्विट, आई गिव अप। लेकिन वही एक पॉइंट होता है जो आपको वापस से करते हुए मजबूती से खड़ा फाइनली करता है। स्पॉट पे जा रहे हैं जहाँ पे शूटिंग चल रही है। बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से, गर्मी होने की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल तो है, बट शूटिंग एरियाज रियली ब्यूटीफुल हैं, प्यारे हैं। वहाँ चल रही है कुछ ऐसे अलग टाइप की, इसको क्या बोल सकते हैं, फ्लावर्स बोल सकते हैं। इतनी सारी कमेंट्री के बीच में ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ ना, मुझे बहुत ही रिवाइविंग लगता है। और मुझे लगता है कि शायद ऐसी चीज़ों पे जब मुझे कुछ ऐसे डीएम्स रिसीव होते हैं कि वो एक पॉइंट था जहाँ पर आपने ऐसी चीज़ बोली और वी गेट मोटिवेटेड, तो यार हम लोग लाइफ में ना एक दूसरे से ही मोटिवेट होते हैं। अलग से कोई मोटिवेशन का इंजेक्शन नहीं आता। जब हम दूसरे की लाइफ को जानते हैं ना कि ये चीज़ हुआ, ऐसे घटा और उस सिचुएशन को उसने फेस किया, तो व्हाई नॉट वी, हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है एक्सपीरियंसेस को साझा करना सिर्फ वॉइस फिलिंग नहीं है, ये मेरे जज्बात हैं जो शायद आप लोगों को कनेक्ट करते हैं। और जब डीएम्स रिसीव करती हूँ तो बहुत खुशी होती है कि 1% भी अगर मैंने किसी को कनेक्ट किया है या जोड़ा है तो जिंदगी वाकई जिंदाबाद है। मुझे पता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कहानी को साज करने के लिए सब संग आए हैं, खूबसूरत यादों को संजोने सब संग आए हैं। ये साज खनक रहा है क्योंकि हजारों रंग आए हैं, एक प्रेम कहानी को सजाने सब संग आए हैं। जिंदगी जिंदाबाद के मंच से एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। शुक्रिया वीडियो को सराहने के लिए। तो टू बी कंटिन्यूड का वादा था, आगे का सफर जारी है, कुछ नए एडवेंचर की बारी है। चाहे कोई प्रोजेक्ट हो या कोई वीडियो, उसमें तिनका तिनका पिरो के ही एक खूबसूरत गुलदस्ता बनता है।
बहुत सारी क्रिएटिविटी, परफेक्शन, डिवोशन और वक्त। इसलिए एक मोटिवेशन रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा फर्क ला सकता है, ड्रास्टिक चेंज आई बिलीव। तो अगर अब तक आपने यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। ये मोहब्बत का रिश्ता है जनाब, जहां पर बहुत सारे वादे तो होंगे बट नो कंप्लेंट्स। तो हम अपनी थर्ड लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और स्पेसिफिकली इस रिजॉर्ट में लोग अपने प्री वेडिंग फोटोशूट्स के लिए ही आते हैं। प्रॉप्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे और कैफ़ेज़ भी बहुत ही अच्छे थे। एज सच एज इन दिखने में उससे भी ज़्यादा उनका खाना मतलब ठीक था। ऐसा नहीं था कि आप जब बड़े बड़े कैफ़े सजे हुए कैफ़ेज़ देखते हो तो यूजुअली उनका खाना बहुत ही बकवास होता है, बट ऐसा नहीं था। मुझे चाय, कॉफ़ी और उसके साथ कुकीज़ वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा मिला। तो यहाँ पे जिस तरीके से प्रॉप्स रखे हुए थे हम लोग अपने ही लेवल पे एंजॉय कर रहे थे और मेरे लिए और फैमिली के लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस था। तो हमने बिल्कुल भी मौके नहीं गंवाए हैं और बहुत मस्ती करी है। जो भी प्रॉप मिला है उसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ ली हैं, वीडियोज़ ली हैं। ये जो वीडियो है ये काफ़ी दिन पहले का है, आई मीन टू से मतलब अक्टूबर में हमने ये शूट किया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की वजह से वी कैन नॉट शेयर इट। अब मौका मिल रहा है तो आप लोगों से शेयर करें। दूल्हे भी यहाँ रेडी हो चुके हैं, एकदम तैयार हैं। दूल्हा भाई, दूल्हा भाई और ये बॉय, शो द बॉय। चलो सिमरन चलो। ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कैप्चर कर चुकी हैं और बहुत सारे शूट्स हो चुके हैं। कुछ एक आध शूट्स लाइन है, अब से लेकर के शाम तक के बहुत सारे शूट्स हैं अभी भी लाइन। तो मज़े आ रहे हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हमारे लिए तो कम्प्लीटली आउटिंग है। लेकिन हाँ, जो जिनका शूट है उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उन्हें बार बार ड्रेसेस चेंज करनी है, पहननी है, तो थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है उनके लिए, बट हमें बहुत मज़े आ रहे हैं। कबीर सिंह जैसी, कपड़े हो रखे पता नहीं किस जैसे, और तुम मुझे दिखा रहे हो सितार। मतलब कहाँ से जा रहा है वो मेरी वीडियो के साथ में। ये बहुत ही मतलब भयंकर ही हो रहा था। मैं कह रही यहाँ बना लो, ये पिंडर की हट्टी टाइप में, ठीक है। इसके नाम से सितार, तबला, पता नहीं क्या, तबला नहीं, मैं लोगों का तबला बजाती हूँ और दारू बदन नाम कह रही थी। मेरी ड्रेस के हिसाब से मैं सितार बजा रही हूँ। गैंग गैंग दौड़ के नहीं जाओ। बड़ा ही मज़ा आता है जब आप लोकेशन वाइज कहीं बाहर जाते हैं और मुझे लगता है कि उस मूवमेंट में आपको जीना चाहिए, इस टेंशन को छोड़ करके कि आपने क्या कैप्चर कर लिया और क्या छोड़ दिया। क्योंकि एक लंबी गैलरी भी रखेंगे ना तो भी हसरतों के लिए जगह बहुत कम हो जाती है और फिर भी कहीं कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ छूट गया। तो छोड़ने से अच्छा है कि वो लम्हा वहाँ पर पूरा एंजॉय किया जाए। तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग निकल चुके हैं अपनी फोटोशूट लोकेशन पे, जहां पर कुछ स्पेसिफिक शूट्स होने थे स्टीमर्स और बोट्स के ऊपर। तो काफ़ी फैसिनेटिंग था, हमारे लिए काफ़ी टायरिंग भी था क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें कैरी करके ले जानी थी। और जिस जगह पे हम ये शूट करने जा रहे हैं वहाँ पर अंदर कोई ऐसा शॉप नहीं है, वो एक तरीके से एक प्लाट्यू टाइप का है, टापू जैसा है। वहाँ जाने के बाद हमें थोड़ी सी ही जगह पे चीज़ों को एडजस्ट करना है, कैंप्स लगाने हैं और उसी पे ड्रेसेस चेंज करने हैं। हालांकि सुनने में अब बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है, उस टाइम पे हम थक गए थे क्योंकि हमने 3-4 दिन का शूट सिर्फ 2 दिन में वाइंड अप किया है। बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें छुट्टी का इशू सबसे ज़्यादा था, सब वर्किंग है तो छुट्टियाँ मिलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन ठीक है, जब इतने सारे हाथ मिलते हैं ना कुछ बेहतरीन निकल के सामने आ ही जाता है। मैं आप लोगों को एक हिंट देती हूँ कि आगे आने वाले समय में जो इसके बाद मैं वीडियो कल पोस्ट करूंगी प्रॉबेबली, उसमें पूरे वीडियो का आउटकम होगा और कहाँ हमने जो भी शूट किया है, जो भी आप रॉ क्लिपिंग्स देख रहे हो, इसका आपको स्पेसिफिक प्रोफेशनल वीडियो मिल जाएगा। खैर चलिए, ये तो कल की बात रही। वादा कर रही हूँ कि कल डेफिनेटली पोस्ट कर दूंगी। अभी जहां पर हूँ और बोट में देख रही हूँ नज़ारे, ओए होए होए, मतलब क्या ही बात है। मैं तो वैसे ही अंदर से कवित्री टाइप की हूँ, मुझे तो बात बात पे पोइट्री, दोहे, शायरियाँ, क्या क्या याद आता रहता है। और इतनी प्यारी लोकेशन पे कुछ ना कुछ तो बनता है। मैंने हमेशा से ही अपनी ज़िंदगी को बहुत ही कर्म प्रधान समझा है।
जिंदगी में कुछ गुजरे वाक्यों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत से ज्यादा भरोसा मुझे अपने मेहनत पे है और हमेशा रहेगा। तस्वीरों के लिए मेरा प्यार इसलिए है क्योंकि वो किसी ने खूब कहा है ना कि तस्वीरें लेना भी जरूरी है जिंदगी में साहब, आईना गुजरा हुआ वक्त नहीं बताता। तो जिंदगी के संघर्षों के साथ पिरोई हुई एक कविता है जिसको मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी, आपके सामने रखना चाहूंगी। रास्ता भी कठिन, धूप में शिद्दत भी बहुत थी, साए से मगर उसको मोहब्बत भी बहुत थी। खेमे न कोई मेरे मुसाफिर के जलाए, जख्मी था बहुत पांव और आफत भी बहुत थी। सब दोस्त मेरे अपने थे, कोई दुश्मन भी नहीं था। दिन में तो सफर करने में दिक्कत भी बहुत थी। महादेव ने थामा तो नमी आंखों की बारिशों में मिल गई। जज्बों को मेरे इतनी ही राहत ही बहुत थी। कुछ तो मेरे मौसम ही मुझे रास कम आए, कुछ तो मेरे मौसम ही मुझे रास कम आए, और कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी। मेरा टूट जाना और बिखर जाना मुकद्दर ही था, लेकिन कुछ पहचानी हवाओं की सियासत भी बहुत थी। कुछ करके बुरे बने, कुछ बिना किए हुए। दुनिया भी और दुनिया की भीड़ में भी अदालत ही बहुत थी। कुछ तर्क पर परेशान मैं आज भी हूं, लेकिन अब तक के दोस्तों के साथ पे मुझे हैरत भी बहुत थी। अच्छा हुआ कि खुश हैं वो लोग जी हजूरी करके, अच्छा हुआ कि खुश हैं वो लोग जी हजूरी करके। मुझको तो हमेशा से सच कहने की आदत भी बहुत थी, सच कहने की आदत भी बहुत थी। तो कल मिलती हूँ आज के वीडियो के साथ, और जरूर बताइएगा कि कविता कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।